नमस्कार, मैं सुजीत कुमार एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। आज दिनांक 8 फरवरी 2022 आपका एग्ज़ाम था कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश हिंदी, ठीक ना। तो उसमें जो एग्ज़ाम था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है। मेरे हाथ में इसका क्वेश्चन पेपर है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस प्रकार आया था उनके बारे में देखेंगे। और 4 मार्क्स का क्वेश्चन किस प्रकार आया था, 6 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आया था, ठीक ना, किस प्रकार आया था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी पार्ट 2 का चर्चा करेंगे, ठीक ना। पार्ट 2 का चर्चा करेंगे जो कि हिंदी है, ठीक ना। इंग्लिश के लिए आपको रवि सर आपको सेपरेट वीडियो बना देंगे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा, ठीक ना। किस प्रकार आप मारे हैं, किस प्रकार किए हैं, उसका सोल्यूशन रवि सर आपको जब समय मिलेगा तो उसके बारे में आप लोग बता देंगे। और उसका इंग्लिश का अलग से आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, ठीक ना। अभी हम लोग चर्चा करेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक ना। 4 क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है कि आपको थोड़ा सा आराम से बन जाए। बहुत ही सिंपल है और इतना भी सिंपल नहीं है कि आपको तुरंत बन जाने वाला है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक ना। इतना आराम वाला नहीं है। हाँ, जो चीज़ पढ़ा है उसके अंदर से है, ठीक ना। ऊपर ऊपर वाला नहीं, थोड़ा सा अंदर से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक ना। मौलिक संप्रेषण लिखा गया, वह मौखिक संप्रेषण होना चाहिए था। कई स्टूडेंट यहाँ भी कंफ्यूजन में हो सकते थे। चलिए, हम लोग वहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण का मूल तल निम्नलिखित में से कौन है, ठीक ना। ऑप्शन ए दिया है पुस्तक, ऑप्शन ब दिया है पेन, ऑप्शन स दिया है प्राप्तकर्ता, ऑप्शन द दिया है प्रेस, ठीक ना। तो मेरी जानकारी के अनुसार, ठीक ना, मेरे विचार के अनुसार संप्रेषण का मूल तल तो पुस्तक नहीं होगा, अब पेन भी नहीं होगा। प्रेस हो सकता है, लेकिन मतलब मूल तल बोला है, ठीक ना, मूल तल बोला है तो उस शब्द पर ध्यान दीजिएगा। तो प्राप्त कब तक, मतलब जो रिसीव करता है। यदि हम बोल रहे हैं, यदि आप नहीं समझ रहे हैं, ठीक ना, तो मेन आप कौन है, आपको समझना। हम बोलना मतलब हम बोलते रहेंगे, बहुत कुछ बोल सकते हैं। जैसे आपको हम बताए थे संप्रेषण में कुछ भी बोल दिए, ठीक ना, आपको समझ में नहीं आया, ठीक ना। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको समझने के बाद जब फीडबैक मतलब उधर से प्रतिक्रिया, जैसे आप कमेंट में कहते हैं यस सर, थैंक यू सर, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, इसका वीडियो चाहिए सर, इसका लेक्चर चाहिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, हमें पता चलता है स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं और फलाना स्टूडेंट कमेंट किए हैं, ठीक ना। तो क्या प्रतिक्रिया हुआ, कौन दिया, प्राप्तकर्ता। या हम आप जो बोल रहे हैं आप प्राप्त आप कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसका मूल तल क्या होगा, प्राप्तकर्ता होगा, मेरी जानकारी के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मौलिक संप्रेषण नहीं होना चाहिए, मौलिक संप्रेषण हम पढ़े नहीं हैं, ठीक ना। हिंदी संप्रेषण हिंदी कम्युनिकेशन है, तो लिखित संप्रेषण होगा, लिखित संप्रेषण होगा, मौखिक संप्रेषण होगा और सांकेतिक संप्रेषण हो सकता है, ठीक ना। मौलिक संप्रेषण नहीं, मौखिक संप्रेषण है, ठीक ना। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ। मौलिक संप्रेषण कौशल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। क्या बताए थे, नहीं है। क्या लिखा हुआ है, नहीं है, इस पर फोकस करना है, नहीं है, ठीक है। श्रवण मतलब होता है सुनना, ठीक ना। तो मौलिक संप्रेषण निम्नलिखित में श्रवण, ठीक ना। लेखन, तो लेखन होता है लिखित संप्रेषण में आता है। तो ऑप्शन नंबर ब, ठीक ना, ऑप्शन नंबर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या लिखा हुआ है, ब। ये क्या ब होगा नहीं, क्यों नहीं ब होगा, कि लेखन है, लेखन संप्रेषण आ जाएगा लिखित संप्रेषण में, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है। मौखिक संप्रेषण कौशल निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक ना। तो जो लेखन है, लेखन चीज लिखित में आ जाएगा। श्रवण है, गायन है, वाचन है, ठीक ना, वाचन, ठीक ना। श्रवण मतलब सुनने वाला, ठीक ना, सुनना, ठीक ना। गायन में से जो गीत गाए वो भी मौखिक में आ जाएगा, वाचन भी, ठीक ना, वो आ जाएगा मौखिक में आ जाएगा। जो लेखन में आता, बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण का सिद्धांत है। संप्रेषण का सिद्धांत क्या है, ऑप्शन ए है, ठीक ना, आ है, अस्पष्टता। अस्पष्टता नहीं है, अस्पष्ट मतलब स्पष्ट नहीं होना चाहिए। सीधा जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो स्पष्ट नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन आ तो गलती है। निकटता,
कि क्या ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हम यहाँ से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप अलग अलग जगह से देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब कम्युनिकेशन हमारा निकटता ज़रूरी है, इस प्रकार की ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है मेरे जानकारी के अनुसार, ठीक ना। सा है अशिष्टा, नहीं शिष्ट होना चाहिए, ठीक ना, लेकिन अशिष्टा जो दिया है वो थोड़ा जो आ दे दिया है ना, वहीं से गलती हो गया है। द है पुण्यता, मतलब 100%, मतलब सही तरीका से, ठीक ना, पुण्यता। तो द ऑप्शन, ठीक ना, संप्रेषण का सिद्धांत है पुण्यता, मतलब हम जो बोल रहे हैं वो अपन आपको पुण्यता समझ में आना चाहिए, ठीक ना। तो द ऑप्शन सही है मेरी जानकारी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपचारिक पत्र का अंग नहीं है, फिर दिया है अंग नहीं है, वहाँ पर आपको फोकस करना है, नहीं है, ठीक ना। और दिया है संबोधन, ठीक ना। औपचारिक पत्र किसको कहते हैं? जो पत्र फॉर्मल होता है, ठीक ना, जो पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट होता है। अनौपचारिक कैसे होता है? अनौपचारिक मतलब हम किसी के पास लिख दिए, अपना दोस्त यार फ्रेंड किसी के पास लिख दिए, ठीक ना, कुछ भी हम मान लीजिए लिखते जा रहे हैं, वो सब कुछ अनौपचारिक। अभी हम बात कर रहे हैं अनौपचारिक में, ठीक ना। अधिकारी से पत्र लिखेंगे, जब हम किसी अधिकारी के पास लेटर लिखेंगे, एक सरकारी पत्र एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय के पास लिखा जाता है, तो औपचारिक में आता है। तो औपचारिक बहुत ही क्या बोलता है, सिक्योर होता है, बहुत ही अच्छे से लिखे जाते हैं, ठीक ना। तो औपचारिक अंग का नहीं है, संबोधन उसमें लिखा जाता है, पता भी लिखा जाता है कि कहाँ से आप लिख रहे हैं, ठीक ना। विषय वस्तु तो रहेगा क्योंकि वो औपचारिक है, ठीक ना। अद्धा में दिया चुटकुला, ये चुटकुला नहीं चलने वाला है, ठीक ना। औपचारिक पत्र में चुटकुला नहीं चलेगा, अनौपचारिक में चल जाएगा। आप बात कीजिएगा या पत्र लिखिएगा, आप दीदी भैया के पास, कुछ भी चलेगा, वो चलेगा, चुटकुला लिखते चल सकता है बहुत ही। तो ये द तो हमको 100% द मेरे जानकारी के अनुसार सही है। चलिए अब ग्रुप बी में आते हैं, ठीक ना। सभी एक प्रश्न का उत्तर दें और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक गद्यांश पढ़कर उसका प्रश्न उत्तर देना है और दूसरा में अथवा दिया हुआ है, ठीक ना। कथाकार प्रेमचंद्र पर एक टिप्पणी लिखें। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, जो हम बताए थे, ठीक ना, कथाकार प्रेमचंद्र की कहानी हम बताए थे, कोई कहानी से आ सकता है, ठीक ना, कहानी से आ सकता है, कई कहानी हम लिखे थे वहाँ, उसके बारे में, उसके लेखक के बारे में हम बोले थे, इसके लेखक कौन है, कैसे हैं, ठीक ना, लेखक के बारे में पढ़े हैं, ठीक ना, और वहाँ पढ़ने के लिए भी दिया था, हो सकेगा, ठीक ना। यहाँ मान लीजिए अगला बार कोई क्वेश्चन आएगा तो कोई कहानी का भी बारे में लिख सकता है, ठीक ना। यहाँ लेखक के बारे में चर्चा किया तो लेखक के बारे में लिखना है। तो यदि जो गद्यांश जो पढ़ के लिखे हैं उनके लिए जो 4 क्वेश्चन है उनको हम कर देंगे, ठीक ना। और अगर प्रेमचंद्र के बारे में लिखे उनके बारे में बोलकर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्रुप बी सी में। देखिएगा एक गद्यांश आप पढ़ लिए होंगे, ठीक ना। पंचायत की तैयारी होने लगी, दोनों पक्षों ने अपने अपने दल में बनाने शुरू किए, इस प्रकार एक गद्यांश है, ठीक ना। अगर इसको पढ़िएगा, अगर जो 4 क्वेश्चन दिया है तो 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 है। लेकिन पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन के इस गद्यांश में कहीं भी जिक्र नहीं है कि कौन सा कहानी से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है क्या कहानी है, उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से, ठीक ना, लिया गया है, उसका शीर्षक क्या है, ठीक ना, ये पूछा है, ठीक ना। तो इसमें कोई जिक्र नहीं है कौन कहानी से लिया गया है। और अब दूसरा में है गद्यांश की कहानी का लेखक कौन है, ठीक ना, इसका भी जिक्र इसमें नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उसका आंसर क्या होगा, अगर कहानी पढ़े होंगे, ठीक ना, प्रेमचंद्र की कहानी लगभग 300 कहानी से अधिक कहानी लिखे थे, कौन, प्रेमचंद्र, बहुत ही शानदार लेखक थे, इतना उनसा जैसा आज का कोई लेखक है ही नहीं, बहुत ही शानदार कहानी लिखे। तो उन कहानी में से एक है, ठीक ना, पंच परमेश्वर। आप यदि गूगल में सर्च कीजिएगा पंच परमेश्वर करके, तो पंच परमेश्वर एक कहानी है, ठीक ना। उसका शुरुआत में पंचायत नाम था, लेकिन एक लेखक, ठीक ना, त्रिवेदी करके एक लेखक हैं, वो क्या किए थे, नाम को चेंज किए थे और नाम को चेंज करके पंच परमेश्वर कर दिए, जो पंच परमेश्वर आज तक उसका नाम है। तो इस पंच परमेश्वर कहानी से लिया गया था। उसका शीर्षक लिखें, अगर शीर्षक लिखना है तो पंचायत भी सकते हैं या तो पंच परमेश्वर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गद्यांश की कहानी के लेखक कौन है, तो अभी बताएं, प्रेमचंद्र। कौन होंगे, प्रेमचंद्र। लेकिन इस गद्यांश में कहीं भी जिक्र नहीं है। अगर जो क्वेश्चन किए हैं, अगर दूसरा लेखक का नाम लिखें तो आपका गलत है, अगर प्रेमचंद्र लिखे हैं तो बहुत एकदम 100% सही है, ठीक ना। ये 4 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर कहानी का नाम क्या है, कहाँ से लिया गया है, पंच परमेश्वर से, 1 नंबर आपको मिल गया। लेखक कौन है, प्रेमचंद्र।
चलिए, तीसरा है जुम्मन शेख का नाम सुनकर अलगू चौधरी का कलेजा क्यों धक धक करने लगा। तो इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ, जुम्मन का नाम सुनते ही अगलू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। ठीक ना, रामधन अगलू के मित्र थे वह। ठीक ना, इस प्रकार यहाँ लिखा, इसलिए धक धक करने लगा क्योंकि अचानक उनका नाम लिया गया। उनको इस प्रकार की आशा नहीं था, ऐसा लग रहा था कि अचानक से जब पंचों का चुनाव हो रहा था, ठीक ना, तो अचानक से उनका नाम लिया गया, इसलिए उनका दम लगा कि कोई थप्पड़ मार दिया, इसलिए उनका दम अचानक से क्या कलेजा धक धक करने लगा। इस प्रकार आप बढ़ा कर लिख सकते हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, उत्तरदायित्व का ज्ञान किस प्रकार मदद करता है, वो भी यहाँ दिया गया है। उत्तरदायित्व का ज्ञान, ठीक, उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहार को सुधारक होता है। यहाँ लिखा गया है, जब हम राह भुलाकर भटकने लगते हैं तो विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। ठीक ना, यहाँ लिखा हुआ उस चीज़ को आप लिख देते, बस हो गया। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से नहीं दिया गया था, ठीक ना, इसको कहानी से लिया गया था और 2 क्वेश्चन इस कहानी से, तो इस प्रकार था। चलिए, 8वां में दिया है, कथाकार प्रेमचंद पर एक टिप्पणी लिखें। अब टिप्पणी लिखे का मतलब क्या हुआ उसके बारे में भी समझ लीजिए। ठीक ना, अगर आप किए होंगे, ठीक है, उनका जन्म लिखना था, जन्म हुआ था 31 जुलाई 1980, उसका मृत्यु भी, उनका मृत्यु का समय 8 अक्टूबर, ठीक ना, 1936 इस प्रकार था। ठीक ना, वो कहाँ पैदा हुए थे, वानारस, ठीक ना, वानारस के आसपास गांव में, ठीक ना, लंबे गांव में पैदा हुए थे। उनका मम्मी का नाम, ठीक ना, माता जी का नाम आनंदी देवी था, पिताजी का नाम मुंशी आजाय बाराई इस प्रकार था। ठीक ना, उनका शुरुआत का नाम अलग था, ठीक ना, उनका निक नाम नवाब था। ठीक ना, इस प्रकार उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। उनका कहानी में से कुछ को लिखते 2 बैलों की कथा, ठीक ना, इस प्रकार। और जो हम अभी कहानी पढ़ें, ठीक ना, क्या कौन सा कहानी था, पंच परमेश्वर, इस प्रकार बहुत कहानी, 2-3 गो कहानी का नाम लिखते, इस प्रकार बहुत ही विख्यात हैं। ठीक ना, बहुत ही पढ़े लिखे थे। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, जितना उनके बारे में लिखना था लिख सकते थे। चलिए, अब हम लोग ग्रुप सी में जाते हैं। बहुत ही, ठीक ना, 6 क्वेश्चन आए हैं, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, आपके सामने 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक ना, 8वां में आपको दिया हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संप्रेषण के तत्व को उल्लेख करते हुए संप्रेषण की प्रक्रिया। अब संप्रेषण के तथ्य क्या है, मान लीजिए कोई विचार आया, ठीक ना, क्या माध्यम हुआ, कौन रिसीव करते हैं, उनके बारे में, ठीक ना, रिसीवर कौन है, ठीक ना, रिसीवर क्या होता है, ठीक ना, और उसका प्रतिक्रिया मतलब रिस्पॉन्स क्या होता है, उसी के बारे में सब यही है। ठीक ना, तत्व है, ठीक ना, और इसी के बारे में उल्लेख करना है। तकनीकी संप्रेषण क्या होता है, ठीक ना, उनके प्रकारों का वर्णन करना। तकनीकी संप्रेषण, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग आपसे और हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, ये तकनीकी संप्रेषण हो रहा है, चाहे ईमेल करते हैं, ठीक ना, और कई प्रकार के जो भी तकनीकी यूज करते हैं, ठीक ना, तकनीकी संप्रेषण में कहलाता है। और ये संप्रेषण को बहुत ही ईजी बना रहा है। ठीक ना, इस प्रकार आप इसके बारे में जितना वर्णन करते जाइए बहुत ही अच्छा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्थान छोड़ने का प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में अपने संस्थान के प्राचार्यों को एक आवेदन पत्र लिखें। आपको बताया था ना, ये जो पत्र की हड्डी है, और सच में आपको 2 प्रकार का पत्र आया है, दोनों बहुत ही सिंपल पत्र आया है। कोई आपको कोई और दूसरा जगह नहीं लिखना है, ठीक ना, जिला पदाधिकारी इस प्रकार का नहीं लिखना, प्रधानाध्यापक के पास ही लिखना है। संस्थान छोड़ने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने, ठीक है, निर्गत करने के संबंध में, ठीक ना, एक लेटर लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इस प्रकार आप लिख सकते थे। चलिए, 8वां में दिया है, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक ना, निर्गत करने के लिए अनुरोध करते हुए अपने संस्थान का प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। ये भी बहुत ही सिंपल है। ठीक ना, पत्र तो आप लोग लिख दिए होंगे क्योंकि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें हमको ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। संप्रेषण बहुत ईजी है। ठीक ना, संप्रेषण क्या होता है उसके बारे में लिखते लिखते आप लिख सकते हैं। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखें, हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन देखें। इस प्रकार बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक ना, जो जैसे जैसे हम बताए थे वो सब क्वेश्चन इस प्रकार बहुत ही आया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। देखते रहिए नंबर 1 क्लासेस।